वेलकम बैक दोस्तों। आज के वीकली मार्केट आउटलुक में इस एपिसोड में मैं सीधे मार्केट्स पर आ जाता हूं। लास्ट वीक ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में एक गिरावट देखी गई यूएस चाइना टेंशंस और बढ़ते कोरोना वायरस केसेस के कारण। यूएस ने चाइना को उसके ह्यूस्टन कॉन्सुलेट को बंद करने को कहा, वहीं चाइना ने यूएस को शेंजू में उसके कॉन्सुलेट को बंद करने को कहा। यूएस डेटा फ्रंट पर मई महीने का न्यू होम सेल्स डेटा 13.8% बढ़कर आया, जो जुलाई 2007 के बाद से अब तक का सबसे बड़ा जंप है, जो एक पॉजिटिव सिग्नल है। दूसरी तरफ यूएस वीकली जॉबलेस क्लेम्स डेटा 28 मार्च के बाद पहली बार एस्टीमेट से बढ़कर आया, जो एक नेगेटिव सिग्नल है। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में यूरोपियन यूनियन ने लास्ट वीक 750 बिलियन यूरोज, करीब 65 लाख करोड़ इन इंडियन करेंसी का स्टिमुलस पैकेज पर सहमति बनाई है, जिससे यूरोपियन कंट्रीज को एड मिल सकेगा। डाउ जोन्स में 0.76% की गिरावट, S&P 500 में 0.28% की मामूली गिरावट और नैस्डैक में 1.33% की गिरावट देखी गई पिछले हफ्ते। CBOE विक्स, जिसे फियर इंडेक्स कहते हैं, उसमें फ्लैट ट्रेडिंग देखी गई और वो करीब 25 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। यूरोपियन मार्केट्स की बात करूं तो ब्रिटेन के फुत्सी में 2.65%, फ्रांस के कैक 40 में 2.33% और जर्मनी के डैक्स में 0.63% की गिरावट देखी गई पिछले हफ्ते। इसके साथ यूरो स्टॉक्स 50, जो यूरोप के टॉप 50 कंपनी से बना है, उसमें भी 1.63% की गिरावट देखी गई। एशियन मार्केट्स की बात करूं तो जहां चाइना के शंघाई कॉम्पोजिट में 0.54% की गिरावट देखी गई, वहीं जापान के निके में 0.24% की तेजी देखी गई और इंडिया के निफ्टी और सेंसेक्स में करीब 3% की तेजी देखी गई, जिसमें रिलायंस का मेजर रोल था, जिसमें करीब 12.6% की तेजी देखी गई। कमोडिटी मार्केट्स में गोल्ड और सिल्वर दोनों में एक अच्छी तेजी देखी गई। गोल्ड में 4.83% डॉलर टर्म्स में और गोल्ड $1900 के करीब ट्रेड कर रहा है, अपने सितंबर 2011 के ऑल टाइम हाई $1921 के बहुत करीब। सिल्वर में पिछले हफ्ते हम लोगों ने 15.6% की तेजी देखी और वो करीब $22.85 पर ट्रॉय ऑन्स के करीब ट्रेड कर रहा है। गोल्ड और सिल्वर में फियर ऑफ इन्फ्लेशनरी ट्रेंड, क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में जिस तरह की ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की लिक्विडिटी इंजेक्ट की जा रही है, तो फियर्स ऑफ इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है, वो सपोर्ट कर रहा है गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस को, और यूएस चाइना टेंशंस के कारण भी एक सपोर्ट गोल्ड और सिल्वर को मिल रहा है। क्रूड ऑयल प्राइसेस साइडवेज ट्रेड कर रहा है। नाइमेक्स क्रूड करीब $41.3 पर बंद हुआ। करेंसी फ्रंट पर रुपया डॉलर के अगेंस्ट साइडवेज ट्रेड कर रहा है 74 और 76 के रेंज में। FIIs की बात करूं तो लास्ट वीक 7,991 करोड़ की बाइंग रही, वहीं DIIs की बात करूं तो 5,323 करोड़ की सेलिंग देखी गई। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो यानी PCR 1.85 है, मतलब अभी भी सिस्टम में पुट्स ज्यादा हैं कॉल्स से। ज्यादा पुट राइटिंग एक कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर भी है, जो तेजी के तरफ इशारा करता है। जुलाई मंथली सीरीज में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 11,500 के कॉल ऑप्शन में और मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 11,000 के पुट ऑप्शन में देखा जा रहा है, तो ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है 11,000 से 11,500 का। जो सेक्टर बेस्ट परफॉर्मर था उसमें निफ्टी एनर्जी में 6.3% की तेजी देखी गई, वहीं निफ्टी फार्मा इंडेक्स में 2.24% की गिरावट देखी गई, जो वर्स्ट परफॉर्मर था लास्ट वीक। इंटरनेशनल मार्केट में इस वीक जो की इवेंट्स हैं, उनमें 27 को जून का यूएस ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर डेटा, 29 को यूएस फेडरल रिजर्व की इंपॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है, 30 जुलाई को यूएस Q2 GDP डेटा और 31 जुलाई को यूरोजोन Q2 GDP डेटा, चाइना का PMI मैन्युफैक्चरिंग डेटा, यूएस का पर्सनल स्पेंडिंग डेटा और जापान का जून मंथ का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा, ये रिलीज होगा। इसके अलावा यूएस सेनेट रिपब्लिकन्स अपने फ्रेश कोरोना वायरस एड प्लान को पेश करेंगे। इस हफ्ते यूएस चाइना टेंशंस, कोरोना वायरस प्रोग्रेस, की ग्लोबल इकोनॉमिक इवेंट्स,
यूएस फेडरल रिजर्व मीटिंग और यूएस मार्केट्स के कुछ मेजर कंपनीज के सेकेंड क्वार्टर अर्निंग्स रिलीज होगी, जिनमें गूगल, एप्पल, अमेजॉन, फेसबुक मेन है। इन सब का असर हमें मार्केट्स पे दिखेगा। कुछ की इंडियन कंपनीज हैं जिनके क्वार्टरली अर्निंग्स रिपोर्ट भी आएंगे इस हफ्ते। उनमें 27 जुलाई को एप्टेक, भारती इंफ्राटेल, एस्कॉर्ट्स, हेवेल्स, इंडिया सीमेंट, कोटक महिंद्रा, मैरिको, टेक महिंद्रा। इसके अलावा 28 जुलाई को कैस्ट्रॉल, हेक्सावेयर, आईडीएफसी फर्स्ट, एनआईआईटी टेक, नेस्ले, आरबीएल बैंक। 29 को भारती एयरटेल, सीएट, कोलगेट, डॉक्टर रेड्डी, मारुति सुजुकी, टीवीएस मोटर्स। 30 जुलाई को डाबर, एचडीएफसी, रिलायंस, टोरेंट फार्मा और 31 को आईओसी शामिल हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में डाउ जोन्स रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है 27,500 और 25,500 के रेंज में। निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों में ओवरबॉट में ट्रेड कर रहा है, इसलिए कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए। ट्रेंड की बात करूं तो टेक्निकली बुल कैंप्स अभी भी स्ट्रांग है बेयर कैंप से, लेकिन इस लेवल पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना फेवरेबल नहीं दिख रहा है, इसलिए कॉशियस रहना चाहिए। निफ्टी का सपोर्ट 10,800 और उसके नीचे 10,550 पर है, वहीं रेजिस्टेंस 11,270 और उसके ऊपर 11,510 पर है। बैंक निफ्टी की बात करूं तो सपोर्ट 22,000 और उसके नीचे 21,020 पर है, वहीं रेजिस्टेंस 23,400 और उसके ऊपर 24,300 पर है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्द मिलते हैं। टेक केयर एंड स्टे सेफ। और यदि आप और सीखना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।